नमस्कार दोस्तों, ए आई आर न्यूज़ की जो करंट अफेयर्स हैं उनमें आपका फिर स्वागत है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9 से लेके 16 जनवरी तक की जो ए आई आर न्यूज़ पर आधारित करंट अफेयर्स हैं उनकी, और एक एक करके इनकी बात करेंगे। आप इनके नोट्स बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 63वां पुस्तक मेला नई दिल्ली में लगा है। ये पुस्तक मेला आपको देखने में लगेगा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अक्सर करके ये नई दिल्ली में ही लगता है, लेकिन इस बार इसका जो ध्येय वाक्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो ध्येय वाक्य है, जिसको थीम बोलते हैं हम, वो रहा है भारतीय सैन्य का इतिहास। तो ये आपको याद रखना है कि पुस्तक मेला का जो ध्येय वाक्य है वो पूछा जा सकता है आपसे। दूसरी बात कर लेता हूँ कि इसरो ने अभी 15 जो उपग्रह हैं वो एक साथ छोड़े हैं। हालांकि ये उपग्रह फेल हो गए हैं, अपनी कक्षाओं में नहीं पहुंच पाए, और उनमें एक सबसे बड़ा जो उपग्रह है IOSN पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ये इसरो ने भेजा था। तो ये उपग्रह फेल हो गए। इसकी थोड़ी आलोचना इस आधार पे की जा रही है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन अगर हम करते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। नहीं बोले तो इसरो अपने मिशनों में बहुत कम फेल होता है। तीसरी बात कर लेते हैं कि विकसित भारत यंग लीडर एक डायलॉग सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको संबोधित किया है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो और चौथी खबर की तरफ मैं चलता हूँ कि 28वां राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ है, और इसमें लगभग 60 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया है। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो याद रखना, इसमें अध्यक्षता इम्पोर्टेंट हो सकती है कि अध्यक्षता किसने की है। तो जैसे जिस देश में सम्मेलन होता है उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने अध्यक्षता की है। राष्ट्रमंडल देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये वो देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे। उन देशों का एक समूह है जो कि ब्रिटेन को अभी भी अपना फादर कंट्री मान के और एक विकास की या संयुक्त रणनीति अपने देशों को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। तो भारत भी इसका सदस्य है। तो राष्ट्रमंडल देशों का जो अध्यक्षता है वो ओम बिरला ने की है। पांचवी खबर की तरफ चलता हूँ कि 78वां थल सेना दिवस परेड की 15 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी परेड इस बार जगतपुरा जयपुर में हुई। इम्पोर्टेंट इस बार इसलिए है कि जब भी परेड होती है तो दिल्ली में होती है, तो इस बार दिल्ली में ना होके कहाँ पे हुई है, जयपुर में। और नॉन छावनी एरिया में परेड हुई है, ये भी पहली बार हुआ है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेंगे कि थल सेना की परेड कहाँ पे हुई है। छठवीं बात कर लेते हैं कि 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का जो पुण्यतिथि है वो मनाई जाती है। आपको पता होगा 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें लाल बहादुर शास्त्री ही हमारे प्रधानमंत्री थे। उस युद्ध की समाप्ति के बाद एक समझौता हुआ रूस की हस्तक्षेप से, जब रूस सोवियत संघ कहा जाता था और सोवियत संघ का ही आपका हिस्सा था कजाकिस्तान। वहाँ पे कुछ समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे, और वहाँ पर ही रहस्यमयी ढंग से उनकी डेथ हो गई। उसको अभी तक हार्ट अटैक माना जाता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। और 12 जनवरी की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये कब से स्टार्ट किया गया था? ये 1984 से स्टार्ट किया था राजीव गांधी के ज़माने में। और 12 जनवरी को है क्या, आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता हैं स्वामी विवेकानंद। उन्होंने क्या किया था कि उनको ही भारत का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। तो उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन है 12 जनवरी को। आपको पता होगा सितंबर 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, और उसमें वो एक तरफा उनकी जीत हुई थी। तो इस तरह से ये खबर हो गई आपकी जो 9 से 16 जनवरी तक की खबरें हैं। इनको एक बार आप नोट कर लीजिए अपने नोट्सों में और लिखिए। अगर इन खबरों में से आपको मैंने जो कुछ भी जानकारी आपको दी है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ और डिटेल जानना चाहते हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो नीचे कमेंट किया करो। थैंक यू।